देश में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का नया रिकॉर्ड बन गया है। जी हां, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, नए संक्रमण की संख्या कम हो रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और यह हम सबके लिए चिंता का सबब है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,529 मरीजों की मौत हुई है हमारे देश में। 18 मई को पहली बार 20 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट कराए गए। 24 घंटे में 2,67,334 नए केस सामने आए हैं, यानी नए संक्रमण की जो संख्या है उसमें कमी आई है, पॉजिटिविटी रेट कम हुई है। यह निश्चित तौर पर बेहतर संकेत हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में 4,529 मरीजों की मौत से दहला हुआ है देश। सबसे पहले हम आपको बता दें कि किस तरह से मौत का रिकॉर्ड जो है वो हम सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके लिए मैं आपको बिग वॉल पर लिए चलूंगा और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो मौत का आंकड़ा है वो कैसे हिंदुस्तान के लिए इस वक्त परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसमें लगातार बढ़ोतरी हुई जा रही है। संक्रमण की दर जो है वो कम हुई है, लेकिन मौत के आंकड़े में इजाफा। ये देखिए, तारीख 18 मई 2.67 लाख नए केस सामने आए और 4,530 लोगों की जान गई। 17 मई को यह आंकड़ा थोड़ा कम था, 2.63 लाख, और मौत हुई थी 4,334 लोगों की। इससे पहले मौत का आंकड़ा थोड़ा और कम था, 4,098, तारीख थी 16 मई। इससे पहले 4,077 और उससे पहले 3,889 था मौत का आंकड़ा 14 मई को। तो आप देखेंगे 14 मई, 15 मई, 16, 17, 18 संक्रमण दर जो है वो लगातार कम हो रही है, नए केसेस की संख्या कम हो रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका क्या रीजन है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले आपको लिए चलते हैं कुमार कुन्नन के पास, जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये बताइए कि जिन एक्सपर्ट से आपकी बात हो रही है, जिन डॉक्टरों से आपकी बात हो रही है, वो इसके पीछे क्या रीजन बता रहे हैं? मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण दर, नए संक्रमण के केसेस में कमी आई है, जबकि देखिए, जो भी एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि जब भी पीक से नीचे केसेस आने शुरू होते हैं उसके 3 हफ्ते तक जो है मौत का आंकड़ा जो है स्थिर रहता है या बढ़ता रहता है और धीरे धीरे होता है। जैसे मसलन आज से 10 दिन पहले जो मरीज अस्पताल में भर्ती हुए होंगे पीक के समय, हाँ, और अगर वो सीवियर केसेस में होंगे तो आजकल में उनकी अगर डेथ हो रही होगी तो वो आंकड़ा तो 10 दिन पहले का है जो आज रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पीक आया है। मसलन दिल्ली मुंबई की अगर बात करें तो आज से मतलब केसेस जो है 2 हफ्ते पहले से घटना थोड़ा कम हो गया था, एक तरीके से मान के देखें तो यह स्थिर हो गया था। लेकिन जो मौत का सिलसिला है वो कोई भी मरीज अगर जाता है तो 15 दिन, 20 दिन, कोई तो 25-25 दिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी उनका डेथ होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, 70% डेथ जो हो रही है वो कोमॉर्बिड पेशेंट की हो रही है। हाँ। तो उसके बारे में तो सब मान के चल रहे हैं कि जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है और समय पे अस्पताल अगर वो ना पहुंचे तो उसके बाद मतलब मौत की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है, तो ये केसेस में भी ऐड होते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे राहत भरी बात है, केसेस बेशक कम होना शुरू हुए हों तो इसका मतलब है मौत कम से कम 3 हफ्ते बाद, जैसा कि कुछ जानकार बताते हैं, 3 हफ्ते बाद ही मौत के सिलसिले में कमी आएगी। बिल्कुल, यानी संक्रमण दर में जो गिरावट आई है, नए केसेस की संख्या में जो कमी आई है, वो मौत के आंकड़ों में रिफ्लेक्ट 2 से 3 हफ्ते बाद करेगी। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि मौत के आंकड़े भी कम होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।